आज तो नहीं बचेगी। सब कुछ चल जाएगा। ऐसे नहीं होता ना कि कोई आम नागरिक भी सच के लिए लड़ सकता है, खड़ा हो सकता है। आज के एपिसोड में एक रिपोर्टर अनुपमा से पूछता है कि क्या वह रजनी के खिलाफ लड़ रही है। अनुपमा जवाब देती है कि वह अन्याय के खिलाफ लड़ रही है। वह कहती है कि वह रजनी से व्यक्तिगत रूप से नहीं लड़ना चाहती, बल्कि चाहती है कि रजनी ने जो गलतियां की हैं, उन्हें सुधारे। अनुपमा कहती है कि वह चाहती है कि रजनी चौल निवासियों से माफी मांगे और उन्हें आश्वासन दे कि वह चौल विध्वंस परियोजना से पीछे हट जाएगी। रिपोर्टर अनुपमा से पूछती है कि क्या वह राजनीति में आने की योजना बना रही है, और यह भी कहती है कि रजनी के गलत कामों से उसकी अपनी बेटी भी परेशान है। रजनी को चिंता है कि अनुपमा उसके निजी जीवन के बारे में साझा की गई जानकारी का इस्तेमाल करेगी। अनुपमा स्पष्ट करती है कि उसकी लड़ाई केवल रजनी के गलत कामों के खिलाफ है और वह इसमें निजी मामलों को घसीटना नहीं चाहती। रजनी अनुपमा पर ताना मारती है, उसे एक कमजोर खिलाड़ी कहती है जिसने उस पर व्यक्तिगत रूप से हमला करने का मौका गंवा दिया। जब अनुपमा से दोबारा राजनीति में आने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य चौल को बचाना है। रजनी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अनुपमा उनसे मुकाबला नहीं कर सकती। अनुपमा ने रजनी को चेतावनी दी कि समय रहते पीछे हट जाएं, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। रजनी को लगता है कि अनुपमा ने मौके का फायदा नहीं उठाया और वह खुद इसका लाभ उठाने का फैसला करती है। प्रीत रजनी का इंटरव्यू दिखाती है, जिसमें रजनी अनुपमा पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है और दावा करती है कि उसने बिना पढ़े ही कागजातों पर हस्ताक्षर कर दिए। रजनी अनुपमा के निजी जीवन का मुद्दा भी उठाती है और कहती है कि उसने 2 बार शादी की और किसी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए। वह आगे कहती है कि अनुपमा के बच्चे भी उसकी बात नहीं सुनते। परी और ईशानी गुस्से से भर जाती हैं। प्रीत बताती है कि अनुपमा ने रजनी के विपरीत कभी भी उसके निजी जीवन को इस मामले में नहीं घसीटा। प्रेरणा रजनी के काले अतीत को उजागर करने के लिए मीडिया को बुलाने का सुझाव देती है। सरिता इस विचार का समर्थन करती है, लेकिन अनुपमा मना कर देती है, क्योंकि वह रजनी को बदनाम नहीं करना चाहती और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहती। मीडिया अनुपमा को घेर लेती है। इसी बीच मानिक पराग से पूछता है कि उसने उसे फोन क्यों नहीं किया और बताता है कि वसुंधरा ने उससे संपर्क किया था। वह कहता है कि वसुंधरा परेशान है और पूछती है कि कोठारी परिवार कब तक घर में रहने की योजना बना रहा है। मानिक घर खरीदने और उन्हें रहने देने का प्रस्ताव देता है, लेकिन पराग उसे यह कहकर टाल देता है कि वह चालाक लोगों से निपट नहीं सकता। पराग वसुंधरा को आश्वस्त करता है कि वह घर को बचा लेगा। वसुंधरा पराग से रजनी के साथ हाथ मिलाने का आग्रह करती है। माही गौतम से पूछती है कि पराग क्या करेगा। गौतम कहता है कि वह घर वापस नहीं लौट सकता और अपने निवेशों का जिक्र करता है। माही उसे सलाह देती है कि वह किसी को भी इनके बारे में न बताए। प्रेरणा अनुपमा से कहती है कि रजनी बहुत शक्तिशाली है और उससे लड़ना मुश्किल है। अनुपमा अपने मूल्यों से समझौता करने से इनकार कर देती है। एक बिल्डर घोषणा करता है कि रजनी ने उन्हें 3 दिन का समय दिया है, अन्यथा चौथे दिन चौल को गिरा दिया जाएगा। अनुपमा और उसके समर्थक स्तब्ध रह जाते हैं। सरिता अनुपमा से पूछती है कि वह आगे क्या करेगी। अनुपमा कहती है कि वह कोशिश करती रहेगी। अनुपमा और उसके समर्थक रजनीकांत के खिलाफ मार्च निकालते हैं। एक राजनेता अनुपमा को राजनीतिक समर्थन देने की पेशकश करता है, लेकिन वह इसे ठुकरा देती है। दूसरी ओर पराग और वसुंधरा को पता चलता है कि उन्हें घर छोड़ना पड़ सकता है। पराग अपना घर छोड़ने से इनकार कर देता है। वसुंधरा उसे घर बचाने के लिए रजनीकांत के साथ हाथ मिलाने के लिए 2 दिन का समय देती है। विरोध प्रदर्शन के दौरान वरुण रजनी से आग्रह करता है कि अनुपमा के सब कुछ बर्बाद करने से पहले वह कार्रवाई करे। सरिता रजनी के घर पर पत्थर फेंकने का फैसला करती है, लेकिन अनुपमा उसे रोक देती है और गरिमा के साथ लड़ने पर जोर देती है। रजनी फोन करके अनुपमा के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देती है।